अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड उर्दू किताब का दूसरा सबक। सबक का नाम है मेरी बहन। ठीक है, इस सबक को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझने के बाद अच्छे से इसके आखिर में हम इसके सवालों के जवाबात भी करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो के अंदर। बस आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज जो है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और फिर एंड में आखिर में उन क्वेश्चंस को भी लिख लीजिए ताकि आपकी कॉपी भी मेंटेन रहे और आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को याद भी कर सको। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को, आज के अपने टॉपिक को। मेरी बहन, सबक का नाम है मेरी बहन। ये दूसरा सबक है। अगर आपने पहला वाला सबक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पहला सबक देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं। मेरी बहन। आसमान साफ सुथरा था। कहते हैं आसमान साफ सुथरा था, धूप निकली हुई थी। ठीक है, धूप खिली हुई थी। नरगिस और उसका भाई अदनान खेलने के लिए नजदीकी मैदान में जाते थे। धूप खिली हुई थी, ठीक है। और कहा जाता है कि नरगिस और उसका जो भाई था, अदनान था उसका नाम, वो दोनों जो पास में एक मैदान होता था, नजदीक एक मैदान होता था, वहां खेलने के लिए जाया करते थे। नरगिस बहुत होशियार और जहीन थी। कहते हैं नरगिस जो थी वो बहुत ही होशियार लड़की थी और जहीन लड़की थी। इसने बचपन में ही अपना बाप खोया था। कहते हैं कि उन्होंने अपना बाप बचपन में ही खोया था, मतलब ये जब छोटे ही थे तो इनका बाप इस दुनिया से चल बसा था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार देती थी, लेकिन नरगिस की जो माँ थी वो उसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, वो उसे बहुत अच्छी तरह से रखती थी, हमेशा साफ सुथरी वर्दी में स्कूल भेजती थी और हमेशा नरगिस को वो साफ सुथरी वर्दी पहनाती थी, सफाई रखती थी उसकी और उसको स्कूल भेजती थी। उसका भाई भी बहुत मेहनती था, अपनी जमात में अव्वल आता था। लेकिन इसका भाई जो था, नरगिस का भाई जिसका नाम अदनान था, वो भी बहुत ही मेहनती लड़का था, बहुत मेहनत करता था और हर बार अपनी जमात में, अपनी क्लास में वो अव्वल आता था। अव्वल का मतलब फर्स्ट आता था अपनी क्लास में। इन दोनों भाई बहन को अपनी माँ से बड़ा हौसला मिलता था। ये दोनों भाई बहन जो थे, नरगिस और अदनान, इनको अपनी माँ से बड़ा हौसला मिलता था क्योंकि माँ ही इनको बाप का प्यार भी दे रही थी। बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी इनकी माँ ही पूरी कर दी थी। ठीक है, इसलिए माँ इनकी स्ट्रेंथ थी, माँ इनकी ताकत थी। बढ़ते हैं आगे। एक दिन की बात है, कहते हैं कि एक दिन की बात है, क्या हुआ, नरगिस ने अपनी खालाजाद बहन शीबा को दावत देकर अपने घर बुलाया। कहते हैं जो नरगिस की खालाजाद बहन थी, खालाजाद बहन कहते हैं किसको, मतलब मासी की बेटी, मसेरी बहन जिसको हम कह सकते हैं, मसेरी बहन। मासी की, खाला कहते हैं मौसी को और खालाजाद बहन मतलब मसेरी बेटी। उसका नाम था शीबा। उसको दावत दी और अपने घर पे बुला लिया। किसने? नरगिस ने। शीबा ने दावत कबूल की और शीबा ने दावत कबूल भी कर ली। शीबा आ भी गई इस दावत में। अब शीबा, नरगिस और अदनान नजदीकी मैदान में खेलने के लिए निकल गए। कहते हैं कि अब तीनों बहन भाई जो थे, ये नरगिस, शीबा और अदनान, ये उसी मैदान में चले गए खेलने के लिए जहां ये रोज जाया करते थे। हाथ में फुटबॉल लिए वो 1 घंटे तक खेलते रहे। कहते हैं हाथ में फुटबॉल लेके चले गए और वो वहां अपने उस मैदान में 1 घंटे तक खेलते रहे। 1 घंटे तक उन्होंने वहां पे खेला। 1 घंटे के बाद सभी वहां से वापस आए। फिर 1 घंटे के बाद वो सारे लोग वहां से वापस आ चुके थे। नरगिस ने अपनी किताबें निकाली, स्कूल का काम लिखना शुरू किया। अब खेलने कूदने के बाद नरगिस ने अपनी किताबें निकाल ली बैग से और जो स्कूल में उसे काम रखा गया था वो लिखना शुरू कर दिया। अब ये बच्चे घर में अपनी माँ के साथ हाथ बटाने में मशगूल हो गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो बच्चे थे घर में, थोड़ा पढ़ना, उस पढ़ने के बाद खेलना, पढ़ना, उसके बाद ये अपनी माँ की हेल्प करने लगे। ठीक है, मतलब हाथ बटाना किसको कहते हैं? मदद करना। जो घर के काम होते हैं उसमें हमें अपने घर वालों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे बच्चे भी अपनी माँ की मदद करने लगे। अचानक शीबा रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। कहते हैं अचानक से क्या हुआ, शीबा रोने लगी। ठीक है, और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। शीबा कौन थी? इनकी मसेरी बहन। खाला ने उसे चुप कराया और रोने की वजह पूछी। जो खाला थी यानी कि इसी की मौसी, किसकी? शीबा की। शीबा की मौसी मतलब ये जो थी, ये इसकी नरगिस की और अदनान की माँ थी। इसने चुप कराया शीबा को और कहा कि क्यों रो रही है। इसको रोने की वजह पूछा कि क्यों रो रही हो तुम। उसने बताया कि मेरा भाई अनमोल देख नहीं सकता है। उसने बताया कि जो उसका भाई था, यानी कि शीबा का भाई जो था, उसका नाम था अनमोल। क्या नाम था? अनमोल। वो देख नहीं सकता था, मतलब उसको कुछ नजर नहीं आता था, वो नाबीना था।
मैं उसे दुनिया की खूबसूरती दिखाना चाहती हूँ। तो शिवा ने इसे कहा कि मैं उसको दुनिया की खूबसूरती, जो खूबसूरत दुनिया है, जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, मैं इसको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन वो देख नहीं सकता है। तो खाला ने उसे हौसला देकर कहा कि अगर अनमोल देख नहीं सकता, पढ़ तो सकता है। तो खाला ने उसे हौसला दिया कि अगर वो देख नहीं सकता है लेकिन वो पढ़ तो सकता है। पढ़ तो सकता है वो, लेकिन अगर देख नहीं सकता, लेकिन पढ़ना चाहिए उसे, वो पढ़ तो सकता है। वो पढ़ लिख कर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। जब वो पढ़ लिख कर खत्म करेगा, पढ़ लेगा अच्छे से, तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। ठीक है, मतलब हर कोई चीज वो अच्छे से कर पाएगा। फिर ऐसे नाबीना बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं। और अपनी मासी से कहती है, शीबा से, कि ऐसे जो नाबीना बच्चे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है या जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे स्कूल बने हुए हैं, वो जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। अब शीबा खुश थी। जब ये खबर सुनी शीबा ने, तो शीबा खुश हो गई। उसने सोचा कि हाँ, अब मेरा भाई पढ़ने के लायक है, वो पढ़ सकता है। जाते जाते उसने नरगिस और अदनान का भी शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौटी। कहते हैं कि जब जाने का वक्त आया तो उसने नरगिस और अदनान दोनों मसेरी भाई और बहन का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, उनको गले लगाया, शुक्रिया अदा किया और फिर अपने घर की तरफ चली गई। घर लौटकर शीबा ने अपने भाई को पढ़ाने का तय कर लिया और वो हर रोज अनमोल को अपने साथ स्कूल ले जाने लगी। कहते हैं कि हर रोज फिर क्या हुआ, घर लौटकर शिवा ने अपने भाई को पढ़ाने का तय कर लिया। तय करना मतलब अब उसने ये इरादा कर लिया था, अब इसने ये पक्का वादा कर लिया था कि मैं अब अनमोल को अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी और उसको पढ़ाऊंगी। अनमोल ने भी खूब पढ़ना शुरू किया, लेकिन अनमोल ने भी पढ़ना अच्छे से शुरू कर दिया। अनमोल भी मेहनत करने लगा। सब उस्ताद उससे प्यार करते थे, सब उस्ताद अनमोल से प्यार करते थे। ठीक है, अनमोल बहुत ही ज़हीन लड़का निकला। कहते हैं अनमोल बड़ा इंटेलिजेंट लड़का निकला, वो काबिल लड़का निकला, वो ज़हीन लड़का निकला और फिर उसने अच्छे से पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो ये था आज का सबक हमारा। अब हम करते हैं इसके सवाल जवाबात। तो सबसे पहले देखिए, मशिक में पढ़िए और समझिए, अल्फाज मानिए, आपको याद करने और अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं। हौसला, हौसला का मतलब होता है हिम्मत। ठीक है, ज़हीन, ज़हीन का मतलब काबिल या अच्छा जहन रखने वाला। दोनों में से आप एक याद कर लें। अच्छा जहन रखने वाला ज़हीन होता है, ठीक है, काबिल भी ज़हीन होता है। खूबी, खूबी मतलब अच्छाई। हाथ बटाना, हाथ बटाना मतलब होता है मदद करना या साथ देना। माजूर, माजूर कहते हैं किसको, कुछ कमजोरी रखने वाला, जिसमें कोई कमजोरी हो। हाँ, उज़्र रखने वाला मतलब जिसमें कोई चीज की कमी हो, जिस्म में मजबूर जो हो, ठीक है, उसे माजूर कहते हैं। अभी उस्तादिज़ा के लिए हिदायत है, अगर कोई उस्ताद इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए हिदायत है, ये वो भी ये देख ले। तस्वीर की मदद से उस्ताद बच्चों को ये कहानी पढ़ने और पढ़ाने का मौका देगा। ठीक है, तस्वीर की मदद से उस्ताद बच्चों को ये कहानी पढ़ने का और पढ़ाने का मौका देगा। मतलब आप पढ़ाओगे जब एक बार, तो फिर बच्चों को बोलना, वो एक एक करके पढ़ाएंगे। सबक को बुलंद खवानी में पढ़ाने की कोशिश करें। बुलंद खवानी मतलब जोर जोर से पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हर एक अल्फाज जो है बच्चों को नजर आए और वो उस अल्फाज को याद रखेंगे, ताकि वो आगे फिर जाके खुद पढ़ सके। चलें जी। अच्छा, सबक में मुश्किल अल्फाज की निशानदाही करा के उनके मायने बतलाएगा। और उस्ताद को यह भी चाहिए करना कि सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी निशानदाही करा ले, उनको अंडरलाइन करा ले और फिर उनके मायने भी बताएगा बच्चों को। अब आपके सवाल हैं बच्चों, सोचिए और बताइए। ठीक, हाँ, अब आपको ये कॉपी पे लिखने हैं, बिल्कुल ऐसे ही साफ साफ जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। आप कॉपी पे लिख लेना। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि नरगिस कैसी लड़की थी? क्या आप ये बता सकते हैं कि नरगिस कैसी लड़की थी? तो देखिए, इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे। हाँ जी, तो पहले सवाल का जवाब है, नरगिस होशियार और ज़हीन लड़की थी। नरगिस कैसी लड़की थी? नरगिस होशियार थी और ज़हीन लड़की थी। इसका सिंपली जवाब आ जाएगा, छोटा सा जवाब है। ठीक है, दूसरा सवाल है, नरगिस के भाई का क्या नाम था? नरगिस के भाई का क्या नाम था? तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जवाब है, नरगिस के भाई का नाम अदनान था। क्या नाम था? नरगिस के भाई का नाम अदनान था। आप वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक के ये सारे क्वेश्चन लिख ले। तीसरा सवाल, नरगिस ने किसको दावत पर अपने घर बुलाया? नरगिस ने किसको दावत पर अपने घर किसको बुलाया था? अभी हमने पढ़ा, अपनी खालाजाद बहन को बुलाया था ना। तो इसका जवाब ऐसे है, नरगिस ने अपनी खालाजाद बहन शीबा को दावत पर अपने घर बुलाया। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ताकि आप अच्छे से सुन सको और लिख सको। नरगिस ने अपनी खालाजाद बहन शीबा को दावत पर अपने घर बुलाया। चलिए, चौथा सवाल, सभी बहन भाई फुटबॉल खेलने कहाँ गए? तो इसका जवाब है, सभी बहन भाई फुटबॉल खेलने नजदीकी
नजदीकी मैदान में गई। यहाँ पे मैदान है पहले, ठीक है, मैदान में गए। सभी बहन भाई फुटबॉल खेलने नजदीकी मैदान में गए, ठीक है, में गए आप इसी के साथ में लिख सकते हैं। 5वां सवाल, शीबा अचानक क्यों रोने लगी? तो इसका जवाब, क्योंकि उसका भाई अनमोल देख नहीं सकता था, ठीक है, उसका जो भाई था अनमोल वो देख नहीं सकता था, नाबीना था, और इसीलिए वो रोने लगी थी। चलिए, ये हो गए सवाल। उसके बाद खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के जरिए पुर कीजिए। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज के जरिए पुर कीजिए। जो अल्फाज हैं इनसे हमें ये खाली जगह पुर करनी है। तो पहला, नरगिस से क्या आएगा? होशियार और ज़हीन लड़की थी। मैंने लिख रखा हुआ, आप लिख सकते हैं। नरगिस और अदनान मैदान में खेलने जाते थे। भाई बहन को अपनी माँ से बड़ा हौसला मिलता था। शीबा ने तय किया कि वो अपने भाई को स्कूल ले जाएगी। शीबा बहुत खुश होकर घर चली गई। तो ये थे ये खाली जगह। 5वां सवाल जो है, इसमें दिए हुए जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाए। सही जो होगा जुमला उसके आगे टिक का निशान लगाना है, और जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। अदनान और नरगिस अच्छे बहन भाई थे। कहते हैं अदनान और नरगिस बहुत अच्छे बहन भाई थे ना, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, तो इसमें टिक, ऐसे टिक देनी है। चलिए, दूसरा, उनकी माँ उनसे बहुत नफरत करती थी। नफरत मत करती थी, वो तो प्यार करती थी, इसलिए ये जुमला जो है गलत हो जाएगा। अदनान अपनी जमात में अव्वल आता था। हाँ, अव्वल आता था, वो भी हमने पढ़ा, तो ये भी सही है। शीबा अचानक हंसने लगी, ये भी गलत है ना, क्योंकि शीबा तो अचानक रोने लगी थी, तो ये जुमला गलत है। अदनान और नरगिस अपनी माँ का हाथ बटाते थे। कहते हैं अदनान और नरगिस अपनी माँ की मदद करते थे, तो सही है ना, इसके आगे टिक आ जाएगा। नरगिस बहुत ज़हीन और होशियार लड़की थी। कहते हैं नरगिस बहुत ही ज़हीन थी और होशियार, इंटेलिजेंट लड़की थी। ज़हीन भी थी, होशियार भी थी, तो ये भी सही जुमला है। अगला सवाल, हिस्सा एलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। इनको इसमें से एलिफ साइड से हमें बे साइड में देखना है कि कौन किसके साथ मिलेगा। अदनान तो बाई था, है ना, तो बाई के साथ मिल जाएगा। नरगिस ज़हीन लड़की थी, तो ज़हीन इसमें ऑप्शन है, तो इसके साथ मिल जाएगी ये, ठीक है। शीबा खालाजाद बहन थी इनकी, तो खालाजाद बहन के साथ मिलेगी। अनमोल नाबीना था, मतलब जो देख नहीं सकता है, अनमोल नाबीना के साथ मिलेगा। अगला सवाल, अपने 3 दोस्तों से पूछकर बताइए कि उन्हें कौन सी किताब ज्यादा पसंद है। आपके जो 3 दोस्त होंगे उनको पूछना है कि वो किस किताब को पसंद करते हैं। यहाँ पे पहले दोस्त का नाम लिखना है और फिर यहाँ पे किताब का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे एक दोस्त, यहाँ पे एक किताब, फिर यहाँ पे तीसरा दोस्त, फिर यहाँ पे तीसरी किताब, ठीक है। आप अपने अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं और उनको पूछ के किताब का नाम भी लिख दीजिएगा। किसी को साइंस पसंद होगी, किसी को मैथ, किसी को उर्दू, किसी को इंग्लिश, तो वो आप लिख सकते हैं। और किसी के दोस्त जो है मैं लिख देता, लेकिन सबके दोस्त अलग अलग होंगे, तो इसलिए ये आप खुद लिखोगे, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे लिखना है, तो खुद लिखोगे। अगला सवाल, एक खूबसूरत पतंग की तस्वीर बनाइए और उसके परों में अलग अलग रंग भर दें। आपको तस्वीर बनानी है पतंग की, ऐसे, ठीक है, और फिर इसको मतलब इसके जो पर हैं उसको मुख्तलिफ रंगों से भर देना है, ठीक है। आप ये खुद कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पे पतंग बना लीजिए और फिर उसको मुख्तलिफ रंगों से भर दीजिएगा। ये आपका अपना काम है। चलिए, तस्वीर की मदद से सबक में दिए गए बच्चों को पहचानिए, ठीक है। ये जो तस्वीर में बच्चे दिए गए हैं, इनको पहचानना है। सबक में जो बच्चे दिए गए थे, शीबा हमने पढ़ा, अनमोल हमने पढ़ा, नरगिस, तो ये 3 बच्चे दिए हुए हैं, इनको इस तस्वीर की मदद से पहचानना है। देखो, अदनान की तस्वीर फुटबॉल के साथ है ना, ये अदनान है फुटबॉल के साथ, ये फुटबॉल खेल रहा है। अनमोल की तस्वीर आंख पर पट्टी लगाए हुए, देखो ये अनमोल की तस्वीर है, ठीक है, आंख पर पट्टी लगाए हुए, आंख पे पट्टी लगाई हुई है, आंख बंदी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये तो देख नहीं सकता था। नरगिस की तस्वीर पढ़ाई के साथ, देखो ये नरगिस बनाई हुई है, ये पढ़ रही है, ये ज़हीन लड़की, होशियार लड़की थी। तो इस तरह से जो है हमारा टॉपिक और हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको सारा सबक पढ़ा दिया, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने दिखा दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और कई सारे लड़के कह रहे थे कि सर इंस्टाग्राम की आईडी बताइए, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप जाके मुझे फॉलो वहां पे कर सकते हैं, वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।